हेलो बच्चों आज 22 मई है। मैं अमृता आज क्लास 1 में आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। बच्चों हिंदी विषय में अभी हम लोग पाठ 1 ही पढ़ रहे हैं। पाठ 1 में सभी मात्राओं का ज्ञान हम लोग को करना है, सभी मात्राओं के बारे में जानना है, उसे पढ़ना है। इसके पहले बच्चों हम लोग 2 इकले की मात्रा तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आप लोग को ओ की मात्रा पढ़ाऊंगी। ओ की मात्रा से बने कौन कौन से शब्द होते हैं इसकी जानकारी दूंगी। तो चलिए बच्चों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा में बच्चों ऊपर एक ले होता है और नीचे आकार रहता है। यानी कि इस तरह की मात्रा अगर ऊपर एक ले हो नीचे आकार हो तो ऐसी मात्रा को ओ की मात्रा कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे चौ में ओ की मात्रा हम जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा चो। क में ओ की मात्रा लगाएंगे तो यह बन जाएगा को। तो इसी तरह बच्चों और भी कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिनमें अगर ओ की मात्रा हम लगाएंगे तो वो शब्द बनते जाएंगे। चलिए देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने मोड़ लिया है। तो मोड़ में म ओ मो र अ र मोर, च ओ चो र चोर, ढ ओ ल ढोल, घ ओ घो र अकर आ घोड़ा, म ओ मो त इति मोती, त ओ तो त आता तोता, भ ओ भो ज अ ज न अ न भोजन, च अ च क ओ को र चकोर। और अंतिम शब्द है बच्चों द ओ दो प ह अ ह र अ र दोपहर। दोपहर तो इस तरह से यहाँ है मोर, चोर, ढोल, घोड़ा, मोती, तोता, भोजन, चकोर और अंतिम है दोपहर। अब देखिए चलिए बच्चों इसे तो हम लोग शब्दों को वर्णों के ज़रिए समझ गए हैं। अब मैं आप लोग के सामने ओ की मात्रा वाले शब्द ला रही हूँ, उसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ओ की मात्रा से बने शब्द भोर भोर, खोल, शोर शोर, मोटा मोटा, चोटी चोटी, खोटा खोटा, डोर डोर, कोट कोट, धोबी धोबी, कोयल, टोकरी, खरगोश। इसके अलावा भी बच्चों की मात्रा से बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे मोटी, छोटा, छोटी, लोटा, टोकरी, बोतल। अन्य कई सारे शब्द होते हैं जिनमें ओ की मात्रा लगी होती है, वो ओ की मात्रा से बने होते हैं शब्द। तो बच्चों आप लोग को करना ये है कि जिस प्रकार मैंने यहाँ पे डेट लिखा है आप लोग उसी प्रकार यहाँ पे अपनी हिंदी फेयर नोटबुक में डेट लिखेंगे, पाठ 1 लिखेंगे हर बार की तरह। ओ की मात्रा टॉपिक में लिखेंगे और सेम जैसे मैंने शब्दों के वर्णों को अलग कर के लिखा है आप लोग उसी प्रकार से अपनी हिंदी की फेयर नोटबुक में लिखेंगे। और इसे लिखने के बाद फिर नेक्स्ट पेज में बच्चों आप लोग ओ की मात्रा से बने कम से कम 10 से 12 शब्द ज़रूर लिखेंगे। और इसे लिखने के बाद फिर आप लोग 1 पेज राइटिंग लिखेंगे, यानी कि 1 पेज सुलेख लिखेंगे। दिए गए वाक्यों को दोहराकर सुलेख लिखना है, यानी कि फर्स्ट लाइन में आप लोग इस वाक्य को लिखेंगे चोर कोट लेकर भागा। यहाँ पे लिखने के बाद बच्चों फिर उसे देखकर बार बार हम दोहराएंगे, सुंदर और साफ लिखावट में लिखेंगे। और फिर बीच में दूसरे वाक्य को जो है धोबी धोती धोकर लाया, मैं इसको फिर से रिपीट करती हूँ धोबी धोती धोकर लाए। इसे यहाँ बीच से लिखेंगे और फिर उसे देखकर बार बार दोहराएंगे तो ये हमारा सुलेख हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और इस वर्क को ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, ओके। और साथ में राइटिंग भी आप लोग लिख लेंगे। ओके।